कल हमने ये कैपेसिटर के बारे में बात की थी। इसका नाम है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल, उसका कोई पोल नहीं है। और ये कम से कम 2000 मिलेंगे आपको एक ही ईसीएम के, एक पीसीबी बोर्ड के अंदर। ईसीएम को छोड़ो, पीसीबी बोर्ड का मतलब कोई भी दुनिया का, चाहे वो हमारे कार लाइन से रिलेटेड है या नहीं। अब इसका काम क्या है, ये क्यों लगा हुआ है, मैं आपको आज लिखवा देता हूं। फिर हम लोग जब प्रैक्टिकल करके काम मेरे पास दोबारा आओगे आप, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे फिर ये इस पे बात होती रहेगी, उस समय आपको फिर ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है जी। तो अभी आपके दिमाग में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये कलर क्या है और हमने कल चेक किया था। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब इसके साथ, अब ये यूज क्यों हुआ, यूज क्यों हुआ, ठीक है, जो मैंने फील किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे ये आईसी है, आपको हम लोगों ने वायरिंग के ऊपर काम इसलिए करवाना है, जो इधर से उधर जाएंगे या उधर से इधर आए, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वायरिंग से हम लोग अंदर आ सकें। जैसे मैं अभी यहां पे आपको दिखाऊंगा, एक सेंसर में कितनी वायर है, 3 वायर का सेंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, 3 वायर के सेंसर में क्या क्या है, क्या है? चलो हम लोग पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव है, कितनी वोल्टेज है उसमें? अब 5 वोल्टेज किसी ना किसी आईसी से कनेक्ट है। ये लो, आईसी से कनेक्ट है। ये कहां पे सेंसर कहां लगा हुआ है? गाड़ी के इंजन के पास। ठीक है जी। और इसके बाद अंदर ये आईसी, ईसीएम के अंदर ये आईसी आ गया। ओके, इसके पास नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगे हुए। मैं यहां पे एक कैपेसिटर लगा देता हूं। और इस कैपेसिटर के वन साइड क्या होता है? ये 90% वन साइड कनेक्ट विद ग्राउंड। 90% वन साइड कनेक्ट विद ग्राउंड। अब इतना समझकर छोड़ दो, या दूसरा काम, इतना समझकर क्वेश्चन पैदा करो। व्हाई, ऐसा क्यों, इस तरीके से क्यों यूज होता है? ओके, ये आपका काम है। इसको बोलते हैं रिसर्च करना खुद के लिए। कंपोनेंट्स के ऊपर इस तरीके से रिसर्च करनी है, तो कामयाबी आपके कदमों में। ओके, अब ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा, इस कैपेसिटर को यदि हम लोग बाहर रख दें बोर्ड में से, ये पीसीबी बोर्ड में से हम लोग बाहर रख दें, तो क्या होगा? कोई कोड आएगा स्कैनर के अंदर? नो, नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई कोड में नहीं आया। यदि कोई थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी ट्रैक के अंदर, कोड उसी समय आना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इसको निकाल कर बाहर रख देते हैं तो कोड नहीं आता। अब क्या रीजन हो सकता है? फिर क्योंकि हम लोग खाली इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ नहीं जुड़े हुए। फिर मैंने सोचा क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि ये
लगाने का मतलब। फिर दिमाग में आया धीरे धीरे, ये यार सेफ्टी करता है ट्रैक के अंदर। सेफ्टी किसकी करता है? आईसी की करता है। सेफ्टी करता है, आईसी की करता है। लेकिन आईसी की सेफ्टी करनी जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपनी तो कहती है आईसी को चेंज ही नहीं करना, फेंक दो इसको। फिर सेफ्टी क्यों कर रहे हैं? आईसी खराब हो, एक कंपोनेंट फॉल्टी हो जाए, लेकिन बोर्ड तो हमने फेंकना ही है। बोर्ड तो रिपेयर नहीं होता। ये तो इंडिया है या ऐसे एक दो देश और है यहाँ पे ये हार्डवेयर पे काम हो रहा है, नहीं तो अदर कंट्री तो हमारे से पीछे है और बोर्ड रिप्लेस करती है। तो कंपनी ऐसा क्यों सोच रही है? उसके ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए धीरे। चाहे इसमें 2 साल लगे, साल लगे, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों ने जो नॉलेज अपनी शेयर की, हमने उसको रीड किया, उसमें ये बता रहे हैं ये सेफ्टी करेगा, ये फिल्टर करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो अपने लिए आसान कर गए लिख कर कि यार आप लोगों को हमने लिख कर दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमें किसी भी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ कि काम करने का तरीका क्या है, कि भाई खुद की रिसर्च करो। मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ। और इस बुक के अंदर भी मैंने ये बुक जो ये लिखी है, मैंने तकरीबन कोशिश की है इसमें से जो हमारे एडिटर से उन्होंने काट दिया ऐसी चीजें। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, ये चीजें इसमें से काट दी। अरे सर ये बुक में थोड़ी लिखा जाता है। मैंने कहा यार ये तो स्टूडेंट्स के लिए बुक होती है, ट्रेनिंग बुक और है, नॉलेज की बुक अलग होती है। ट्रेनिंग में अनुभव होता है, अनुभव में प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो किसी न्यू टॉपिक के ऊपर, किसी न्यू प्रोडक्ट के ऊपर या न्यू कंपोनेंट के ऊपर लिखा जाता है, वो अलग तरीका होता है, उसकी विशेषता बताई जाती है। और ट्रेनिंग बुक में हम लोग क्या लिख देते हैं? अपना अनुभव। उसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन पैदा करना है, क्यों हमने इसको, जब हमने रिमूव कर दिया, बाहर फेंक दिया, तो सर्किट में प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी बात, फिर धीरे धीरे दिमाग में आता है कि 5 वोल्टेज और उसके साथ सेंसर के अंदर क्या होता है? एक, ठीक है, सिग्नल को छोड़ दो, एक ग्राउंड होता है। और ग्राउंड कहां से कनेक्ट है? बॉडी, गाड़ी की बॉडी से कनेक्ट है। और ये बॉडी के साथ फिर क्या कनेक्ट कर दिया? बैटरी का नेगेटिव, ठीक है। अब इस 5 वोल्टेज में जान ज्यादा है या नेगेटिव? यदि हम लोग इन दोनों को आपस में मिला दें तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट होने के बाद ये इफेक्ट क्या पड़ेगा? बिल्कुल सड़ सकता है। जैसे इन्होंने बोला ये एम्पियर ज्यादा लेने, यदि हम लोग इन दोनों को आपस में टच कर दें तो क्या होगा? ये जो करंट 5 वोल्टेज है, इसमें ये सेंसर अपने ऑन होने के लिए कितने एम्पियर ले रहा है? 1.5। वोल्टेज कितनी ले रहा है? 5। लेकिन उसके अंदर से करंट कितना ले रहा है? यदि ये ग्राउंड से मैच हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? एम्पियर ज्यादा लेने लग जाएगा ये सर्किट। सपोज कीजिए अब यदि एम्पियर इसने 5 एम्पियर ले लिए तो क्या होगा? फिर ईसीएम के अंदर ऐसा कोई कंपोनेंट लगाना जरूरी हो जाता है जो उसी समय गाड़ी को बंद कर दे। ऐसा कंपोनेंट कौन सा है? एनपीसी। एनपीसी को इस तरीके से बनाया जाता है कि ये 1.5 एम्पियर तक नो प्रॉब्लम। ओके, यदि एम्पियर बढ़ गए, सपोज कीजिए 5 एम्पियर हो गए, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव को अंदर से भी
तो ये फिर यहां से पॉजिटिव आईसी में जाकर उसको रिवर्स बायस में कर देगी अंदर, मतलब उसको वहीं पे जाकर खत्म, गाड़ी बंद हो जाएगी, एक कोड आ जाएगा। ये सेंसर है, कोड आ गया। अब हमने आगे नहीं चलते, पहले इस पे ही रहेंगे। ये एनपीसी क्यों लगाया जाता है? यदि हाई वोल्टेज जितना ये बनाया गया है उससे ओवर वोल्टेज आ जाए तो ये अपने आप को शॉर्ट करने के बाद करेगा क्या? हाँ जी, और रिवर्स बायस में आ जाएगा। उसकी एक एग्जांपल सर वो दीजिए मुझे, अडॉप्टर लेकर आइए। तो ये आईसी करेगा क्या? उसके बाद आईसी रिवर्स बायस में हो गया तो यहां पे 5 वोल्टेज जो आ रही थी वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी। आप लोग देखोगे फॉल्ट कोड आया, आपके पास ईसीएम आएगा, फॉल्ट कोड आया, यार वोल्टेज नहीं आ रही। अंदर देखोगे क्या फॉल्टी हो गया? आपने एनपीसी को चेंज किया, ईसीएम रिपेयर हो गया। कल आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया था ना इस पे, मैंने आपको क्या बोला था? जिसको एक एनपीसी शॉर्ट मिल गया समझ लो उसने फॉल्ट पकड़ लिया। जब भी अपने पास कोई पीसीबी बोर्ड आता है उसके अंदर एक भी एनपीसी शॉर्ट हुआ तो समझ लो भी आपको फॉल्ट मिल गया। उस शॉर्ट होने के कितने कारण हो सकते हैं आपको हम लोग कॉपी पे लिखवाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि एनपीसी ईसीएम के अंदर या दुनिया के किसी भी पीसीबी बोर्ड के अंदर क्यों लगा होता है, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इसके बाद भी हम लोग रेगुलर इस पे काम करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। जब आप इस ट्रैक को ट्रेस करोगे उस समय फिर मैं क्लास लगाऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो एनपीसी का काम क्या है? सेफ्टी ऑफ, उस ट्रैक की सेफ्टी करना। अपने आप को शॉर्ट कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक हो जाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एक होने के बाद यहाँ पे ये आउटपुट अपनी देनी बंद कर देता है, बाहर 5 वोल्टेज आनी। आप लोगों के पास ईसीएम आएगा, आप लोग उसको चेक करोगे कि यार ये तो कंपोनेंट एक फॉल्टी हो चुका है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, आपने उसको चेंज कर दिया, उसी समय ये वोल्टेज आपको बाहर मिलेगी। इस एनपीसी की वजह से, इस एनपीसी के कारण हमारा आईसी 70% फॉल्टी नहीं होता, 70% बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए एनपीसी को दोबारा चेक कर लीजिए, 10-15 मिनट लगाइए।